प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक सीसापुर नामक जंगल की है। जिस जंगल में आज मीनू चिड़िया की शादी होने वाली थी, लेकिन मीनू चिड़िया तो किसी और को पसंद करती थी, इसीलिए वो इस शादी में बिल्कुल भी राजी ना थी। अरे आज मेरे माता पिता मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। बस ऐसा सोचकर मीनू चिड़िया अपना घर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जब थोड़ी देर के बाद बारात मीनू चिड़िया के घर में आती है, तो मीनू चिड़िया तो वहाँ पर होती ही नहीं है, जिसके कारण बारात में आए हुए सभी पक्षी मीनू चिड़िया की माता पिता को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तो भगौड़ी है, वो घर छोड़कर भाग गई है। ऐसी बातें सुनाकर सभी बाराती वहाँ से चले जाते हैं। बस फिर क्या था, बेशक कड़वी बातें मीनू चिड़िया के पिताजी नहीं सुन पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया जिस कौवे को पसंद करती थी, वह उसके घर पर आ जाती है। तभी मीनू चिड़िया देखती है कि वह कौवा तो किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर चुका है। अरे ये तुमने क्या किया? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे और तुमने तो यार दूसरी चिड़िया से शादी कर ली है। अब मेरा क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ कर आई हूँ। फिर क्या था, वे कौवा भी उस मीनू चिड़िया को अपने घर से बाहर भगा देता है। अब मीनू चिड़िया पूरे ही जंगल में इधर से उधर भटक रही होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वे क्या करे। फिर काफी देर बाद मीनू चिड़िया थक हार कर एक दरख्त पर बैठ जाती है। अरे ये सब क्या हो गया? ना जाने मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मैं चाहकर भी इस गलती को नहीं सुधार सकती हूँ। अब मैं अपने घर में भी वापस नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो रहने तक की भी जगह नहीं है और तो और वैसे भी मौसम कितना खराब चल रहा है। अगर आंधी या तूफान आ गया तो मेरा क्या होगा? फिर थोड़ी ही देर के बाद मीनू चिड़िया की दोस्त कोमल चिड़िया उसके बराबर में आकर बैठ जाती है। अरे कोमल, तुम और ये तुम्हारी बेटी है, बहुत ही खूबसूरत है ये। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये इतनी कमजोर क्यों है? इसे क्या हुआ है? अरे मीनू मेरी दोस्त, मेरी बेटी है ये। मैंने इसका नाम गुड़िया रखा है और हाँ, इसके दिल में सुराख है। इसकी वजह से ये बीमार रहती है। मैं इसका इलाज करवाने ही जा रही हूँ। अरे पर तुम्हारे पति कहाँ है? तुम उन्हें अपने साथ लेकर जाओ ना। अरे मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। हम दोनों ने भागकर शादी करी थी। इसी वजह से मेरे पति के घर वालों ने हमें अपने घर में भी नहीं रखा था। लेकिन अब मेरे पति के मर जाने के बाद मेरे सास ससुर अब ठीक हो चुके हैं। उन्होंने ही मुझे अपने घर पर बुलाया है, इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। लेकिन हाँ, उन लोगों ने तो मुझे अभी तक देखा भी नहीं है। वो लोग जानते भी नहीं है कि मैं कैसी दिखती हूँ। थोड़ी ही देर के बाद तूफान आ जाता है और वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। तभी हवा से उड़ती हुई एक नुकीली लकड़ी आती है और कोमल चिड़िया के सर पर लग जाती है, जिसकी वजह से कोमल चिड़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अरे मीनू, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। तुम उसे मेरे सास ससुर के पास ले जाना। ऐसा कहकर कोमल चिड़िया मर जाती है, लेकिन अब मीनू चिड़िया और ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे मैं क्या करूँ? मैं अपनी दोस्त को छोड़कर कैसे जाऊँ यहाँ से? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या था, मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया बनकर अपने सास ससुर के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया के साथ छोटी बच्ची देखकर उसके सास ससुर समझ जाते हैं कि ये आखिर उसकी बहू है। फिर वे लोग अपने घर में उसे रख लेते हैं। लेकिन मीनू चिड़िया से इतना बड़ा झूठ नहीं बोला जा रहा था। वे चाह रही थी कि वे सबको सच बता दे, लेकिन वो बच्ची की परवरिश करने के लिए कुछ भी नहीं कहती है और वह खामोश रहती है। फिर ऐसे ही एक साल के बाद गुड़िया बड़ी हो जाती है। अब मीनू चिड़िया सोचती है कि यही सही वक्त है अब सबको सच बताने का। फिर मीनू चिड़िया सच बताने के लिए अपने सास ससुर के पास जाती है, तो उसके सास ससुर आपस में ही बात कर रहे होते हैं। अरे भी कबूतर बहुत ही अच्छा है, उसने हमारी बहू के लिए रिश्ता मांगा है। वैसे भी हमारा बेटा तो मर चुका है और हम कबूतर को भी अपने बेटे जैसा समझते हैं। चलो हम अपनी बहू की शादी उससे करवा देते हैं, लेकिन हाँ, तुम पहले उससे पूछ लो। ये सब बातें सुनकर मीनू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और अपने सास ससुर को रो रो कर सारी की सारी बात सच बता देती है। अरे अरे बस मीनू चिड़िया, तुम रोना बंद करो। तुमने तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा किया है। पहले ही हमारा बेटा मर चुका है और बहू की मरने की खबर सुनकर हम तो शायद मर जाते, लेकिन तुमने ही हमें नया जीवन दान दिया है ये झूठ बोलकर। इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम तुम्हारी शादी एक कबूतर से करवाएंगे, तुम उसके साथ आराम से उसके घर पर रहना। फिर क्या था, मीनू चिड़िया की शादी उस कबूतर से हो जाती है और मीनू चिड़िया